बैंगन हो गए हैं तैयार, देखो कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं ना। अब एसी आ गया है 24 का, 4 ही मंगाया है, जो हमने उसके हिस्से का मंगा लिया, अब हम ही खा लेंगे, क्या कर सकते हैं अब। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना और तन्मय अभी सो रखा है और आज है न्यू डे, न्यू व्लॉग। थोड़ी सी खुशी हो रही है कि चलो उठ गए हैं, अब जल्दी से एसी आ जाए और उसके बाद क्या कहते हैं, एक तो वेट करना पड़ेगा ना क्योंकि भैया कॉल करके आएंगे। और हो क्या रहा है, गर्मी, वैसे आप सोचोगे कि भाई इतने टाइम से एसी क्यों नहीं लगवाया था, तो एक्चुअली में क्या था, इससे पहले मैं एसी अपने ऊपर वाले रूम में लगवा चुकी थी, फिर मैं नीचे शिफ्ट हो गई थी। तो अब एक तो बार बार एसी में इन्वेस्ट करने का मन नहीं था, फिर नीचे का टेम्परेचर ऑलरेडी कम ही रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि क्या कहते हैं, क्योंकि जो कूलर है वो इतनी ज़्यादा वो फेंक देता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी फेंक देता है कि भाई साहब उसके बाद क्या होता है, कोई और काम नहीं हो पाता और सारी एनर्जी ना वो हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। पता नहीं क्यों एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर मुझे ऐसे ही लगने लगा कि शायद एनर्जी इसलिए वो हो जाती क्योंकि हम मतलब जो गर्मी है ना उतनी ज़्यादा ख़त्म नहीं हो पाती, तो इस वजह से। तो मैंने कहा चलो एट लास्ट ना एसी लगवा ही लेते हैं। अब मेरे यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है, मेरा पूरा का पूरा जो रूम है ना वो पूरा हर तरफ से बंद है, तो अगर एसी 2 घंटे भी चलेगा ना, मेरे यहाँ पे ठंडक अच्छे से हो जानी है और बार बार कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता मेरा, ना कोई आता है इतना, ना कोई जाता है, और मेरी पूरा रूटीन ही उल्टा है। तो किसी को मतलब हर कोई या तो पूछ के ही आता है या फ़ोन करके आता है, ठीक है। तो मतलब एक होता है ना, अगर रूम बंद रहता है तो उसमें ठंडक बनी रहती है, और मेरा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है तो ठंडक वैसे भी बनी रहेगी। तो हाँ, एसी का कम इस्तेमाल होगा, लेकिन 1-2 घंटे में ही जो थाग लग जाएगी मुझे आराम से, और मैं बाकी काम भी कर पाऊंगी। क्योंकि पेंटिंग वगैरह भी वो आप देख रहे हो कि पीछे कंप्लीट इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि उसका रीज़न है, पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए मुझे बैठना पड़ता है, और बैठ के फिर पंखा तेज़ चलाना पड़ता है। पंखा तेज़ चलता है तो वो जो कलर्स मैं निकालती हूँ ना वो सूख जाते हैं बहुत जल्दी से, और वो कैनवस पे भी जल्दी सूख जाते हैं, तो ना मिक्सिंग नहीं हो पाती अच्छे से। तो इस वजह से मेरे को एसी इसलिए भी चाहिए क्योंकि पेंटिंग वगैरह का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और ये तो मतलब ऐसे वाला सीज़न तो चलेगा अभी, फिर बारिश आ जाएगी, ये वो उमस रहेगी, तो इस वजह से मैंने कहा छोड़ो एसी लेके ख़त्म करते हैं, एटलीस्ट मैं बाकी काम तो कर पाऊंगी। तो आज हो गया हमारा दिन शुरू, अब मिलते हैं थोड़ी ही देर में और देखते हैं आज हमें क्या क्या करना है। तो मेरा आने आ गया है ना, ये सुबह 9 बजे ही आ जाता है, इसका तो मन ही नहीं लगता इसकी मासी के बिना। नहा धो के रेडी हो गया, इसने नाश्ता भी कर लिया है ना छोटे बच्चे ने, अनि। और हम दोनों अभी एंजॉय कर रहे हैं गाना सुनने अभी एड शेरिन का सफायर। आपने सुना है? तो आपको दिखाती हूँ कौन से वाला। हाँ, चम चम मेरी वाली ये हमें अभी सारा काम करना है, हमें अभी सारे कपड़े वपड़े सब रखने हैं, और हमने कहा वो पहले ही इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30, नहीं 11 हो गए। हाँ 11 हो गए ना, हाँ तो 11:15 हो गए। तो मैंने आज ना मौसम थोड़ा सा अच्छा है, बहुत तेज़ धूप नहीं और बहुत तेज़ गर्मी भी नहीं है, फिर से फुंसी निकल रही है क्या। तो हम लाए थे कल बैंगन, तो आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता मैं कैसे बनाती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। अगर आपने मेरे पहले के भी ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा बैंगन का भरता हम रोस्ट करके बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके लिए ना पहले बैंगन को तैयार कर लेते हैं, मैं दिखाती हूँ कैसे तैयारी करते हैं। तो ये सबसे पहले जो बैंगन है ना, इसमें ना ऐसे ना ये कट बना दिए, ठीक है। और अब इन कट्स में ना ये लहसुन है ना, ये लहसुन फंसाएंगे। ये मासी का तरीका है, ओ माय गॉड, बड़ा बेस्ट तरीका, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे उसमें डाल देंगे, ठीक है। लहसुन का हो गया। अब ना 2 और वो होल कर रही हूँ मैं, इसमें मैं हरी मिर्च डालेंगे। ये देखो गई ना अंदर, ये बढ़िया रोस्ट हो जाएगी ना इसी के साथ, फिर सही लगेगा।
ये देखो दोनों बैंगन हो गए हैं तैयार। देखो कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं ना। अब इस पे लगाएंगे हम हल्का सा ऑयल, ठीक है। और ऑयल को ना रब करेंगे अच्छे से और इसको तवे पे, ठीक है। ये रहा दूसरा और इसको भी यहाँ पे। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको ढकना है। ढकने के लिए मैंने ये वाला बर्तन ढूंढा है, ठीक है। ये ना इस तरह से आ जाना चाहिए अंदर। इसको ढक के पकाना है। अब ये पकेगा, हाँ तो अब ये पकेगा मतलब धीमी आंच पे ना काफ़ी देर तक पकेगा। मुझे पता है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ ताकि मैं शाम को इसका भरता बना सकूँ। जब ये अपने आप ठंडा हो जाएगा ना तब जो इसका भरता बनेगा, ओए होए एक बार खा के देखना। ऐसा भरता सच में नहीं, मतलब हमारे यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही बनता आया है ना। हमेशा से तवे पे ही रोस्ट करते हैं, तो आप भी एक बार ये वाला ट्राई करना। हाँ बस थोड़ा टाइम टेकिंग है और मैं आपको दिखाऊंगी कि और इसको ना हर जैसे 5 मिनट में, हर 10 मिनट में ना इसको पलटना होता है। जो अंदर के ब्रिंजल्स है ना, मतलब जो बैंगन है उनको इधर उधर पलटना होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिखेगा और कब पलटना होता है। अभी डाल दिया, अब एग्जैक्ट 10 मिनट्स बाद हम इसे चेक करेंगे। सो अभी हमने खाना बनने के लिए रख दिया, मतलब बैंगन जब तक बन रहे हैं तब तक हमें करना है, हमें आज पर्दे धोने हैं। मैं पर्दों की हालत दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही वाहियात हो रखी है। मतलब आप देखते कहोगे छी छी ऐसा क्यों है, क्योंकि पर्दे इस साइड के यूज़ ही नहीं होते, तो इनमें क्या हो रहा होता है क्या नहीं हो रहा होता, मतलब इस कॉर्नर तक मेरी नज़र ही नहीं जाती। पर हाँ मैंने सोचा इस कॉर्नर को थोड़ा सुंदर बना लूँगी। देखो ये पर्दे हैं, ये वैसे ही गंदे, ये देखो क्या क्या हो रखा है। ये देखो ये कितना ये ब्लैक हो रखा है, ये एकदम वाइट है, ठीक है। अभी जो इसका कलर दिख रहा है वो ब्लैक दिख रहा है और ये भी एकदम वाइट और ये भी बहुत ही ज़्यादा मैला हो रखा है। तो अभी ये पर्दे उतारते हैं और इन पर्दों को धोने, मतलब पहले भिगोएंगे, ठीक है, सर्फ के पानी में, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालूंगी। अभी 11 बज रहे हैं, 12 बजे डालूंगी फिर वॉशिंग मशीन में। ये मासी लेके जा रही है चेयर, ऐसी नहीं कि हमें चेयर पर चढ़ के उठाना आएगा। और ये मासी चढ़ रही है, बस ये घूम के गिर ना जाऊँ मैं। ये देखो ना चेयर, ये देखो अरे मैंने इसको बंद नहीं कर रखा। पहले मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं गिर गए ना, मेरे ऊपर नाम मत लगाना। नहीं जब आप नहीं होते ना मैं तब भी काम करती हूँ मेरे बच्चे। देखो गाइस कितने गंदे हो रखे हैं, ये बहुत गंदे हो रखे हैं। बच के अब कहीं नहीं जाएगा कोई। ये भी निकल गया है, बढ़िया। अच्छा दो हैं यहाँ पे। हाँ चलो इनको भिगोते हैं, चलो रोको। हाँ ये बड़ा टब है ना, इसको पाइप से भरो। पहले पाइप निकालते हैं बेटू। हाँ इसमें भरो पूरा टब। मैं तब तक वो लेके आती हूँ सर्फ। और हम लाए हैं सर्फ जो कि हमारे प्रिंगल्स के डब्बे में है। ये होते हैं इंडियन घरों की आदतें, हर डब्बे में कुछ ना कुछ भरना। सही है इतना, ठीक है। अगर मेरे घर पे आओ और सोचो कि आपको प्रिंगल्स खाने को मिलेगा तो भूल जाओ, मैं खा चुकी हूँ। ये सिर्फ डब्बा है जिसमें कि सर्फ रखती हूँ मैं, ताकि मैं इसको वहाँ रख सकूँ। कहाँ पे? बाथरूम में। तो ये क्यूट लगता है। देखो मासी कितना काम करती है, मेरे से झाग भरवाती है, फिर उसके बाद और काम करती है। देख रहे हो कितनी मेहनत करती है मासी। रिस्पेक्ट किया करो मासी को, ठीक है। बाकियों को ना करें? हाँ बाकियों को भी करा करें, पर मासी को स्पेशली रिस्पेक्ट, वो बहुत काम करती हैं। देख कितना गंदा हो रहा है ना। बहुत गंदा। इसमें लगा क्या? ये सरसों का तेल लगा है, ये शादी में शायद। हाँ वही है, उसकी तेल आ गई है। चलो थोड़ी भी निकल जाए। तो भाई हालत ख़राब हो गई है काम करते करते, पर चलो कोई नहीं, आपको बैंगन दिखा देती हूँ। उससे पहले दिखाती हूँ आपको पोहा। ये देखो कितना बेहतरीन खिला खिला और बिना क्या कहते हैं उसे, बिना तेल का सा ना, ऐसा बनता है पोहा मेरा ना, एकदम बेहतरीन।
पोहे में तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बैंगन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी कपड़े से इसको हटाओ। ठीक है, ये देखो ये ऐसे पक गए हैं ना, तब हम इनको आराम से पलट लेंगे। ये अपने साइज से बिल्कुल कम हो जाएंगे और ऐसे ना पूरे तवे पे ना यूं पचक से फैल जाएंगे, तब समझ जाना है पक गए हैं। तो चलो अब खा लेते हैं पोहा, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और पोहे पे डालेंगे बेहतरीन सा नींबू। नींबू मारने के बाद जो पोहे का स्वाद आता है ना, ओए क्या मज़ेदार हो जाता है एकदम, इतना स्वादिष्ट कि क्या कहनी बात। ठीक है, इसमें वो चला गया शायद मेरा। तो ये हो गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो हमें हो गया पूरा 1 घंटा और अब हम आए हैं अपने पर्दे वापस से उसमें से निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको क्या कहते हैं 15 मिनट के लिए ना फुली ऑटोमेटिक में घर करा देंगे। चलो हमारे पर्दे हो गए साफ। चलो इसे ऊपर डालाते हैं। आता है आपको मोहितो बनाना? झूठ मत बोल, बेकार कर दोगे। मेरे को ट्रस्ट नहीं करते। अरे यार चल अपना बना। बताओ कैसे बनाते हो? फिर मैं बना लूंगी। चल आ यहाँ से। तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं मोहितो। मोहितो नहीं होता मोहितो, मोहितो बोल लो, मोजितो बोल लो, कुछ भी बोल लो। सिंपल पुदीने का सोडा बना रहे हैं। सबसे पहले देखो कितनी सारी मैंने वो ली हैं पत्तियाँ। ठीक है, अच्छे से तोड़ मरोड़ के ये खाल निकाल के, हाँ बिल्कुल कचुम्बर सा बना दो इनका ना। ये सोच लो कि ये आपका एनिमे है, इनका कचुम्बर बना के कुछ डाल दो। बस ये अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम सोडा, नींबू। क्या ये भी इसके अंदर ही छोड़ दो। छोड़ो 5 6। क्या मजेदार। स्ट्रॉ मुझे भी देना। वाह क्या चसपस हो रहा है ना, लग रहा बढ़िया एकदम। चीयर्स कर लो, चीयर्स। हाँ मिंटी मिंटी हो गया एकदम। गर्मी में सर्दी का एहसास होए मजा आ गया। ये आ गया हमारा एसी। ये हमारा आ गया एसी जो कि अब हो गया है डिलीवर। आ गई एक और मशीन। कोई नहीं, यही छोड़ दो भैया। जाओ तन में वो बंद करो, बंद कर दो, बंद करके आ जाओ। आ जाओ। आने कितना खुशमुश ऐसी आ गया है। 24 घंटे में इसे लगाने वाले भी आ जाएंगे, यानी कि कल आ जाएंगे। 11 बजे के आसपास में कॉल आ जाएगा। हाँ तो 12-1 बजे के आसपास में लगना शुरू होगा तो हो जाएगा। मतलब कल दोपहर में हम एसी में सोने वाले हैं। तन में आनी 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 आनी। ये पैनासोनिक का पैना, हाँ तो हमने पता नहीं आपको कल बताया नहीं बताया, पर ये पैनासोनिक का लिया है। ठीक है, हमने जापानीज ब्रांड है। और हाँ हमने क्या कहते हैं मतलब पैनासोनिक का ना हमने अपने भाई के रूम में भी लगवाया था तो उसका सही चल रहा था। उससे पहले वर्लपूल का लिया था। वर्लपूल का हमारे पास फ्रिज भी था है तो मतलब फ्रिज तो सही चल रहा है,
पर जो हमने वर्लपूल का AC लिया था ना, जो मैंने पहले कोविड में, वो उतना अच्छा चल नहीं पाया, तो इसलिए मैंने इस बार वर्लपूल नहीं लिया इस बार। फिर क्योंकि पैनासोनिक पहले लिया था, पैनासोनिक सही था तो पैनासोनिक लिया। और उसके साथ साथ मैंने क्रोमा वालों से क्रोमा में ना एक वो आता है जिप केयर करके, ठीक है, यानी कि आप एक्सटेंडेड वारंटी करा सकते हो। तो मैंने इसकी वारंटी 4 साल एक्सटेंड करा ली है। तो ये पूरा वारंटी मतलब 1 साल इसकी वारंटी खुद आई है, 4 साल मैंने एक्सटेंड करा दी, तो वारंटी हो गई इसकी पूरे 5 साल की। और उस 4 साल में जो मुझे क्रोमा वालों ने दिया है उसमें आप अनलिमिटेड सर्विसेज करा सकते हो और 4 साल में 2 बार गैस रिफिल करा सकते हो। सो आई एम जस्ट होपिंग कि गैस तो ना ही निकले, रिफिल कराने की जरूरत ना पड़े, पर हाँ सर्विसेज करानी होगी तो अनलिमिटेड सर्विसेज है, तो मैं कभी भी खुद से साफ नहीं करने वाली है ऐसी, मैं हमेशा कॉल कर दूंगी, वो आके खुद करके जाएंगे। मैं ऑलरेडी इतना काम करती हूँ, मेरे बस की नहीं है, अब एक और काम अपनी छाती पे रखना, तो इससे अच्छा ये भैया तुम ही आके कर देना, तो उनको बस कॉल करना है क्रोमा में, क्रोमा वाले आके खुद कर जाएंगे। तो चलो, इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ बैंगनों की शक्ल, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बैंगन जो होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो सारा इसने पानी पानी सा छोड़ दिया और ऐसे से हो जाते हैं ये, ठीक है। अभी ये गर्म है क्योंकि अभी अभी ही गैस बंद हुई है। अब जब मैं शाम को ये बनाऊंगी, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब देखना। हमारे बैंगन कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, आई नो थोड़े से मैसी लग रहे हैं, पर देखो जैसे ही उतारोगे ना, ये इस तरह से छिलका उतरता चला जाएगा, ठीक है। ये देखो लहसुन वसन जो हमने रोस्ट करे थे ये रहे, इन सबको उसमें डालेंगे उसी बर्तन में। ज़्यादा बर्तन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जिस बर्तन को ढका था ना वो ऑलरेडी गंदा हो चुका होगा आपका, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा बैंगन को खोल के देखो कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। आपको ऐसे खोल के देखने पे ही पता चल जाएगा। और इस पॉइंट पर अगर किसी को बीजों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऐसे हाथ से निकाल सकते हो, पर उससे फिर क्या होगा, भरता आपका कम होता चला जाएगा। ये देखो आप इस तरह से बीज निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई भी कीड़ा वीड़ा तो दिख नहीं रहा है, तो ये गुड टू गो है। अब इसको इधर इसको बस यूँ लेके पूरा का पूरा अलग कर दो। ये थोड़ा हाथ का काम है और थोड़ा ना वो मैसी हो जा रहा है, पर बनेगा बहुत बढ़िया, ये बात की तो गारंटी है मेरी। ये देखो ये क्लीन हो गया बिल्कुल। सो भाई बहुत गर्मी है, खाना बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है। तो देखो जो भरता है ना, उसके लिए फिर हमने क्या करा है, ऑयल में ना जीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डाल के इसका अच्छे से ये बना लेना है। जब ये अच्छे से पक जाए और तेल छोड़ दे, तब क्या करना है, इसमें वो जो हमने बैंगन में वो करा है ना, मैश करा है, बस वो डाल देना है। उसके ऊपर से हरा धनिया डाल लो। हरा धनिया अभी है नहीं मेरे पास, तो मैं बिना हरा धनिया के ही काम चलाना पड़ेगा आज, ठीक है। तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका भरता रेडी। इसके साथ में बनाने वाली हूँ चावल और रोटी दोनों। मेरा रोटी खाने का मन है, पर हमें चावल भी बहुत पसंद है भरते के साथ। तो और भाटिया भी भरते के साथ चावल खाता है, पहला इंसान है जो मेरी तरह भरते के साथ चावल खा लेता है। मैं तो भिंडी के साथ भी चावल खा लेती हूँ, तो इसलिए थोड़े से चावल भी बना ले जाएंगे। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, जैसे मेरा खाना रेडी हो जाता है और मैं भी रेडी हो जाता हूँ। तो हम हो गए रेडी, और मेकअप पे मत जाना, हालत बहुत खस्ता हो रखी है, बहुत ज़्यादा खस्ता। पर चलो ऑफिस तो जाना ही है, हम अपने तन्मय को कर देंगे बाय बाय। अनि ये है ऑकवर्ड वाली अनि, मेरे अन्ने की कितनी सारी लिपस्टिक लग जाती है ना। ये है ऑकवर्ड वाली चुम्मी। अनि कहाँ से सीखती है ये मेरी मछली, ये मेरा अनि है ना। तो चलो दोस्तों फटाफट से पहुँचते हैं ऑफिस, ठीक है, वरना एनर्जी नहीं खत्म हो जाएगी सारी। और फिर ऑफिस में देखते हैं आज का क्या सीन है। सो हम आ गए ऑफिस। आज हमने पहने हैं ज़ारा के शूज़, स्कर्ट, और ये मेरा 9 साल पुराना टॉप, क्योंकि हमें कट स्लीव्स अलाउड नहीं है और ऐसी बहुत तेज़ है इसलिए डेनिम की शर्ट। अब हम जा रहे हैं ऑफिस। तो हमारा हो गया दोस्तों लंच टाइम। आज हम जल्दी कर रहे हैं और ये खाता है भाटिया भरते के साथ चावल, और यही मैं भी खाती हूँ। और आज लाया है भिंडी। तू लाया है, ला रहा है या नहीं ला रहा? क्या खाना ला रहा है अभी या बाद में खा लेंगे ना? चल थोड़ा खा लेते फिर और खाएंगे। हम अभी थोड़ा खा रहे हैं, फिर थोड़ा और खाएंगे, फिर हम इसका लंच पे लेंगे। खाओ यार, खा भाटिया तू बता। बढ़िया बना है, मुझे तो बढ़िया लगता है भरता, है ना? बढ़िया है ना, एकदम मखमली सा, पिघला सा। हाँ भाई यतीश पहले भरता खा ले यार, क्या तेरे को क्या न्योता पिघलेगा क्या, तब खाएगा? देखो यतीश बताएगा नमक सही है ना? मतलब घर का नहीं है क्या? और जैसा ही है ना बात। तो दोस्तों हमने ऑर्डर किया है जोमेटो से अभी कुछ,
बर्गर, ये पी। चलो अब बर्गर खाएंगे। आज अनमोल नहीं है, वैसे अनमोल खाता लेकिन हमने उसके हिस्से का मंगाया है। हमें खाना पड़ेगा। हाँ, वो है नहीं। हमने बर्गर 4 ही मंगाया है, तो हमने उसके हिस्से का मंगा लिया। अब हम ही खा लेंगे, क्या कर सकते हैं। अब दोस्त हमारा है ना, हमारे पेट में गया उसके में गया, बात एक ही है। तो चलो अभी दिखाते हैं आपको बर्गर। करिए जरा। कह रहा नशे हो रहे हैं, खुशबू सूंघ सूंघ के नशे हो रहे हैं। तेरा भी बर्गर लपेटा जाएगा, जल्दी आ जा। हाँ, आज दोस्तों हम यहीं बैठ के खाएंगे, हम बाहर का लेंगे लुफ्त। आओ आपको बर्गर दिखाते हैं। चलो अनबॉक्सिंग करो। हमने मंगाया है बर्गर सिंह से। काट देना। हाँ, हाँ देखो 4 मंगाए हैं हमने, गिन लो, झूठ नहीं बोलते हम। 1 2 3 4। आजा। ओए होए होए होए, क्या क्रीम है, क्या मेयोनीज है, वाह वाह। देखना हंस रहा है, क्या हुआ भाटिया? कह रहा यहाँ पे पहली बार बैठ के कुछ खाऊंगा। खा ले भाई। मस्त आया ना, कैसा लगा? है ना, क्या होती? कोल्ड ड्रिंक अभी पी लेंगे बाहर चल के। यार तंदूरी पाया हुआ है ना, यम्मी है। दोस्तों हमने खा लिया और कूड़ा देखो, कूड़ा अपना उठा के कूड़ेदान में डालते हैं। और यहाँ देख लो पूरा साफ है। ये पाउच बचा है, ये गतिश ले जाए। हाँ, और हमें इसमें कोई शर्म नहीं है, हमें रख लेते हैं। और हमें जब यूज़ करना होता है हम तब यूज़ कर लेते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमारा खाना हो चुका है। चलो दोस्तों अब हम जा रहे हैं ऊपर। ठंडी वो ऊपर जाइए। हाँ, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो ऊपर जाके लेंगे। फिर ऐसे लेके, हाँ चिल्ड होती है, चट्ट करके खुलती है वो, मज़ा आ जाता है। चलो तो अभी हम आ गए हैं ऑफिस से घर, और हमने चेंज कर लिया है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा सा था, और आज अनमोल नहीं आया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इस चक्कर में, और पागल ने ना मैनेजर को भी नहीं बताया, तो मैनेजर भी बहुत गुस्सा कर रहा था। तो मैनेजर ने फिर उसको कॉल वॉल करके डांटा। पता नहीं क्या सीन हुआ, वो कल आएगा, मतलब मंडे को ही पता चलेगा। हमारा है आज का वीकेंड, आज है फ्राइडे, आज है सैटरडे है। आज हम रहेंगे तन्मय के साथ पूरे दिन। आज हमारा एसी लग जाएगा। तो ये सारी स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगी अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।